कोलकाता रेप केस में सामने आए आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक ऐसी घिनौनी सच्चाई जो कि भारतीय व्यवस्था और स्पेशली बंगाल की व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। तो चलिए आपको उस सच से रूबरू कराते हैं कि आखिर ऐसी क्या सच्चाई थी, ऐसे क्या राज दफन थे इस कॉलेज में। कह रहे हैं कि इस कई रिपोर्ट्स की माने तो इस मेडिकल कॉलेज में कई ऐसे घिनौने काम किए जाते थे जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था और खास करके बंगाल की व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। सुनने में आ रहा है कि इस मेडिकल कॉलेज में बॉडी ऑर्गन्स तक बेचे जाते थे। इसके साथ ही इसमें पॉर्न वीडियोज वगैरह शूट होते थे और कहते हैं कि जो डेड बॉडीज होती हैं उनके वीडियोज शूट करके उनके मतलब फेस पर कोई चेहरा चेंज कर दिया जाता था। ऐसी एक घटना 2001 में सामने आई थी जहां एक लड़की को इस बारे में पता चला कि उसके एक फ्रेंड का जो है चेहरा एक पॉर्न वीडियोज में उसको लगा दिया गया और वो वीडियो जाके वायरल हो गया। तब उसने लड़के ने आवाज उठाई और कुछ दिन बाद ही उसका कॉलेज में ही हत्या कर दी गई और उसको सुसाइड बता दिया गया था। इसके बाद जब ये 2024 में शायद ऐसा हो सकता है, ये कोई इसके सबूत अभी तो कोई मिले नहीं है, बट ऐसा माना जा रहा है कि जब 31 साल की डॉक्टर ममता देवनाथन को इस कॉलेज के घिनौने सच के बारे में पता लगा तो इन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की और ये कुछ बड़ा खुलासा करने वाली थी, तो इन्हें भी रास्ते से हटा दिया गया। सबसे पहले तो इन्होंने कोशिश की कि इस मर्डर को सुसाइड में बदल दिया जाए, पर इनकी जो है थैंक्स फॉर सोशल मीडिया की आज सोशल मीडिया की वजह से ही ये सब बात इतनी फैल गई है। जब 8 अगस्त की रात को जब ये रेप और मर्डर की घटना हुई थी तो उसके बाद सारे ही सबूतों को मिटाने की कोशिश ममता बनर्जी की सरकार ने की थी। कह रहे हैं कि संजय रॉय जो था ये शायद ममता बनर्जी की सरकार के कई ऐसे राज जानता था जो बाहर आने वाले थे, इसलिए इसको बचाने की पूरी कोशिश की गई और वहां से सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। सुनने में ये भी आ रहा है कि इसमें कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संजीव घोष, तो इसके इस घटना के 3 दिन बाद ही इन्होंने रिजाइन कर दिया और इन्हें पास ही के एक मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल की जॉब ऑफर आई, पर थैंक्स फॉर वहाँ का स्टाफ उन्होंने उसे मतलब वहाँ कॉलेज में एंटर नहीं करने दिया। इसके बाद ही इन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी जॉब से। कह रहे हैं कि ये मेडिकल कॉलेज जो है अंग्रेजों के समय का है, इसलिए इसकी पहचान, इसकी पहुंच सरकार की कई मंत्रियों से यहाँ तक कि पूरी सरकार से है, इसलिए इसमें इस सच में इस घिनौने रैकेट में इसमें कई मंत्रियों का भी हाथ हो सकता है। पर आप वेस्ट बंगाल की सीएम जो है ममता बनर्जी, उनके बयान देखिए। इस घटना के होने के बाद वो खुद पैदल यात्रा पर निकल चुकी हैं सिंपैथी पाने के लिए। कुछ बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है और पुलिस पुलिस की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है ये घटना कि इतना सब होने के बाद भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। अब तक केवल संजय रॉय ही ऐसा एक कल्प्रेट है जो पकड़ा गया है। डॉक्टरों की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में कई लोग शामिल थे। इस जो महिला के साथ रेप हुआ है वो गैंग रेप था। आई होप कि आगे जाके इस केस में नया आयाम आएगा, नए मोड़ आएंगे और ऐसे ही आपको अपडेट देते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।